हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं और ये है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पहले नोटिफिकेशन आई थी उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। अच्छे तौर पर कहा जाए तो इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। जो भी यहाँ पहले से एग्जिस्टिंग पोस्ट से उनको रिवाइज कर दिया गया है, तो इसको देखना है, हमें समझना है डिटेल में। तो जो भी पोस्ट ऐड हुए हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था और वो अगर भरना चाहें तो कैसे भर सकते हैं, सारी बातों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का स्मार्ट कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है और अभी इस पर हैवी डिस्काउंट्स हैं। इस कोर्स में मोर देन 3000 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर नोट्स हैं। यहाँ पर उन क्रिएटर्स के बारे में या कह लें कि जो टीचर्स हैं जिन्होंने इस कोर्स को तैयार किया है उनके यहाँ डिटेल्स हैं। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं डेमो वीडियो, पूरी की पूरी कोर्स कंटेंट है ये बताई गई। साथ ही साथ जो भी इसमें नए चेंजेस किए गए हैं, न्यू एडिशंस हैं, वो आप देख पा रहे हैं। पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं इस कोर्स को। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ FAQ सेक्शन में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए वापिस से हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। और वो नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का है, आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ लिखा हुआ है अतिरिक्त विज्ञापन या शुद्धि पत्र, यानी ये एडिशनल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पूर्व के विज्ञापन संख्या की बात की गई है, जो कि है A1 E1 PCS 2021 ऐसा करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा दूं ताकि आप एक बार को अपडेट हो जाए कि अच्छा इसकी बात हो रही थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वही नोटिफिकेशन है जिसकी बात की जा रही थी। और यहाँ 10 अगस्त वगैरह का टाइम था, मैंने ही नोटिफिकेशन बनाया था। तो अब हम अपने को लेकर आ जाते हैं जो रेक्टिफाइड वाला नोटिफिकेशन है उसके ऊपर में। ये आप देख पा रहे हैं। अब ये हम समझ लेते हैं। तो ये 10 अगस्त 2021 की बात की गई है कि जो प्रकाशित किया गया था, तो ये ऑनलाइन और उसका लास्ट डेट था 30 अगस्त। अब यहां पर उसमें क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार कुल रिक्त 318 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी इसमें पहले से 224 पोस्ट थे, 94 पोस्ट और ऐड हो जाते हैं तो 318 पोस्ट हो गए। वैसे बोलचाल की भाषा में अपर पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड में कहा जाता है। और जो पोस्ट हैं देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर 10 रिक्तियां हैं जो कि पुलिस उपाधीक्षक में है। इसी तरीके से वित्त अधिकारी के लिए टोटल 18 हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए 11, सहायक निदेशक कारखाना या बॉयलर के लिए 4। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ 28 पोस्ट हैं। खंड विकास अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी के लिए 32 पोस्ट शिक्षा विभाग में। और टोटल इस तरीके से आप देखें बहुत सारे पोस्ट हैं। सब लेवल 6 देख रहे हैं आप, लेवल 7 के पोस्ट, लेवल 10 के पोस्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं। और इसमें जो भी रिजर्वेशन के सीट्स हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी फॉलो होता है, वो सब कुछ यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। और यहाँ पर कुछ एडिशंस जो किए गए हैं उनके बारे में बता दिया गया कि कहाँ कहाँ एडिशंस हुए हैं। 10 पोस्ट ऐड कर दिए गए हैं डिप्टी कलेक्टर लेवल 10, कितनी बढ़िया बात है। इसी तरीके से 3 पोस्ट हैं कारागार अधीक्षक के। और इसी तरीके से पूरा का पूरा देख लीजिए 13 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तरफ से ये सीट ऐड कर दिए जा रहे हैं। पद का जो स्वरूप है ये आप समझेंगे। और जो यहाँ क्रम संख्या दी गई है ना 1 2 3 4, जैसे आप यहाँ 13 देख पा रहे हैं, यहाँ 12, तो बता दिया गया है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं जो गैजेटेड हैं। ठीक है, राजपत्रित हैं या स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त हैं, ये आप समझ गए। डिप्टी कलेक्टर जो कार्मिक विभाग हैं, तो इनके लिए क्या है, अनिवार्य जो शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी की किसी विद्या में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता होना चाहिए। ये सब कुछ देख लीजिए। और अधिमानी अर्हता यानी कि ये सब कुछ है, डिजायरेबल है, तो ये सब कुछ आपसे मांगा जाता है, आपको प्रोड्यूस करना होता है, उसके फायदे मिलते हैं।
अब हर एक पोस्ट के बारे में दिया गया है और जिन पोस्ट में अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए जैसे कि कारागार अधीक्षक, तो यहाँ पर बता दिया गया है शारीरिक मापदंड के बारे में कि ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, कुमायूं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों के कंडीशन में 163 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 86.3 सेंटीमीटर, और विजन की बात की गई है कि 6/6 होना चाहिए। अब हर एक पोस्ट के बारे में ये बताया गया है। अब इन चीज़ों को इतने डिटेल में जानने से बेहतर है कि जिस पोस्ट के लिए आप इच्छुक हैं, वैसे तो सारे के सारे पोस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया मतलब होल्ड करते हैं ये ऑफिस, तो आपको हर एक पोस्ट को वहाँ ऑप्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर हम आगे जब बढ़ते जाते हैं तो टोटल 13 पोस्ट के बारे में डिटेल में बता दी गई है। अब यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 हेतु जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पहले डायरेक्शन में बता दूं तो यहाँ वेबसाइट पर जाना है ukpsc.gov.in पर या फिर ukpsc.net.in पर। यहाँ पर अवलोकन करने के पश्चात यहाँ पर ये जो वेबसाइट है यहाँ जाकर आप लॉगिन करेंगे और इसके बाद ऐड एक्स्ट्रा एसेंशियल एंड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी आप देख रहे हैं कि जो शैक्षणिक अर्हता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उसके अनुसार आप अपने ऑप्शंस को चूज करेंगे और सबमिट बटन जो है वो क्लिक कर देंगे और प्रिंट आउट जो है वो आप प्रिंट कर लेंगे, रख लेंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अगस्त में एप्लीकेशन नहीं भरा था लेकिन अब उनके मन में आ रहा है कि मुझे भी भर देना चाहिए, तो वो इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर मेनू बार में जाके हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई पेज खुलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉर्म फिल करने के वो दिए गए हैं और ये सब कुछ आप करेंगे। इसके बाद अप्लाई नाउ दाबेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दी हुई भरेंगे, लॉगिन पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा, कंटिन्यू करेंगे और फिर इस तरीके से सारा डिटेल अपना भरते जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड, ये सब मैसेज ओटीपी वगैरह वेरीफाई हो जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह आप भर देंगे। जितने आपके प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, पोस्ट वगैरह के बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है चूज कर लेंगे। यहाँ पर फोटो जो है अपना अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये सब कुछ करते हुए फाइनल सबमिशन कर देंगे और अगर किसी के एप्लीकेशन में त्रुटि पाई जाती है तो वो रद्द भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से फिल करना होगा। आवेदन रद्द करने के लिए लॉगिन करके कैंसिल माई एप्लीकेशन ये ऑप्शन दिया गया है। ओटीपी वगैरह वहां मांगा जाएगा। फाइनल सबमिशन किए जाने के पहले आप देख लेंगे कि किसी तरीके का एरर ना हो। ये तो बेसिक सी बात है। ये सब कुछ करके फाइनल सबमिट कर देंगे। पेमेंट वगैरह की जो बातें हैं वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। अब इन्हीं बातों में यहाँ पर बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन था, जो इसकी बात की जा रही है, जब भी आ रहा है ये नंबर यहाँ लिखा हुआ AE A1 PSC है ना, तो ये दे दिया गया है। दिनांक 10 अगस्त के द्वारा विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ये सब कुछ आप देख लें एक बार को, और जिस जिन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जहां आपको फायदा है, उस सबको आप ऑप्ट कर लेंगे। नवीन ऑनलाइन आवेदन करने या पूर्व में भरे जो एप्लीकेशंस हैं वहां रिवाइज करने के लिए शुरुआती दिन है 8 दिसंबर 2021 और ये सब कुछ प्रक्रिया चलेगा 28 दिसंबर 2021 की रात 11:59 तक। तो आप 59 मिनट 59 सेकंड होने का इंतजार नहीं करेंगे। जितना जल्दी मॉडिफाई कर लें उतना बेहतर होगा, या जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो जरूर से अप्लाई कर दें। और आखिरी पॉइंट है, उक्त के अतिरिक्त उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 का शेष समस्त शर्तें जो हैं वो यथावत रहेंगी। यानी जो भी वहां पर बेसिक कंडीशंस या बाकी की कंडीशंस को बताया गया था वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये तो समझने वाली बात है कि जो पुराना नोटिफिकेशन था, अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं तो ये सब कुछ तो एज इट इज रहेगा, उसमें क्यों ही चेंजेज होने हैं। ये 90 पेज का नोटिफिकेशन था और हमने बड़े ही डिटेल में इन्हें कवर किया था। यहाँ पर जो भी पोस्ट थे उनके बारे में यहाँ बताया गया था और यहाँ पर नए नए पोस्ट ऐड हो गए।
पहले 224 थे और अब क्या है कि पोस्ट टोटल कितने हो गए हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें एडिशन हो गए टोटल 94 पोस्ट के, तो ये हो गए टोटल 318। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हर पोस्ट के बारे में अच्छे से डिटेल दिया गया था कि इसमें कितना हाइट वगैरह पैरामीटर चाहिए। तो चलिए अब मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम काफ़ी क्रूशियल है। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल करें और पढ़ाई में लग जाएं, तैयारी में लग जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।